चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करेंगे कि कॉलम का साइज जो है वो आपको कैसे डिसाइड करना है कि किसी प्लान के अंदर आपको कॉलम का साइज क्या लेना है। ठीक है। पर्टिकुलरली जो है कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कॉलम का साइज इस तरह से पूछ रहे हैं कि वो एक लेआउट को शेयर करते हैं। ठीक है। और उसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें मैं कहाँ पे अपना कॉलम प्लेस करूं, किस किस जगह पे कॉलम को प्लेस करूं, एंड कॉलम के जो साइजेस हैं वो क्या क्या रखूं। ठीक है। या फिर कई बार स्टूडेंट जो है वो मेरे को मैसेज डाल रहे हैं कि सर मेरा बिल्डिंग जो है जी है, ओनली ग्राउंड फ्लोर है, या G+1 है, या G+2 है, तो मैं कॉलम का साइज जो है वो क्या रखूं। देखो, कॉलम का साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको जब ये जैसे फ्लोर प्लान की ड्राइंग जब देते हो उसके साथ ही आपको कॉलम का मार्किंग देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा जो है फ्लोर प्लान जो है उसी अकॉर्डिंग आप करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है कॉलम, आपको जो ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग जो है वो G+1 है या G+2 है। वो तो प्रेजेंटली G+1 या G+2 तक बन रही है, इन फ्यूचर हो सकता है वो उसको और एक्सटेंड करना हो। तो ऐसा तो है नहीं कि कॉलम जो है वो बाद में चेंजेस कर लिए जाएंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में आपने जो कॉलम दे दिए थ्रू आउट, अब G+4 बने, G+5 जाए, जहां तक भी जाए आपके कॉलम साइजेस जो है वो वही रहने। ठीक है। तो कॉलम साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है। तो उसको अच्छे से समझिए कि कॉलम जो आपका है इसका साइज आपको क्या लेना है, कहां पे प्लेस करना है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग ऐसी कोई कंडीशंस है कि कॉलम का साइज कितना लेना है, या फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग कॉलम का साइज डिसाइड करना होता है। आज वाली क्लास को पूरा देखने के बाद आपको कॉलम का साइज डिसाइड करने के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर ले रखा है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉलम्स मैंने दिखा रखे हैं। ठीक है। तो ये कॉलम्स मैंने किस तरह से डिसाइड किए इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कॉलम का जो साइज है वो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं, इन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। फैक्टर कौन कौन से हैं कि आपके जो दो कॉलम्स आ रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंसेस क्या क्या है। ठीक है। दो कॉलम्स है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 फीट है, 15 फीट है, 20 फीट है, कितना आपका दो कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है। ठीक है। जैसे अभी अपने डिस्कस कर चुके G+1 G+2, जितना बिल्डिंग का हाइट होगा उतने आपके लोड्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो लोड्स क्या है बिल्डिंग का, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। बिल्डिंग का क्योंकि जो लोड है हो सकता है कहीं पे कोई लाइब्रेरी बन रही है तो वहां पे अलग बिल्डिंग का लोड है, कहीं पे जिम हो सकती है तो वहां पे हैवी इक्विपमेंट्स है तो अलग लोड है, कहीं पे कोई मशीनरी लोड्स आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है अलग अलग बिल्डिंग पे कि ऊपर से कितना अपना लोड जो है वो आ रहा है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग का जो फंक्शन है वो क्या है। एज एग्जाम्पल, आप कोई कोचिंग बना रहे हो, आपको बहुत बड़ा हॉल चाहिए अंदर। ठीक है। उस हॉल के अंदर आपका कहीं पे भी कोई कॉलम नहीं आना चाहिए, तो फिर आपका स्पान लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपको कॉलम का साइज जो है वो कितना लेना है। तो बेसिकली ये तीन चार फैक्टर्स रहते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट करनी होती है। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन स्पेशल लिखी है, यहाँ पे जैसे ये तीनों जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में मैं बात करूंगा। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। ठीक है। अब कॉलम के दो कॉलम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस लेना है, इसका स्पेसिफिकली आईएस कोड के अकॉर्डिंग कोई रूल नहीं है। ठीक है। आप सारे कोड्स देख लीजिए, देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक रूल अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ठीक है। मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कितना डिस्टेंस लेना है। ठीक है। आप बिल्डिंग के फंक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, अब आपको 10x12 का रूम चाहिए तो 10x12 का ही लोगे, 15x20 का चाहिए तो 15x20 का लोगे। अब उस अकॉर्डिंग आपको कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा आर्किटेक्चरल व्यूज के हिसाब से। ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आप रूम के बीच में भी कॉलम लगा दोगे। ठीक है। तो ऐसा, अब इन सब फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा एक एक करके। बट आज वाली क्लास को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको कॉलम का जो है जजमेंट जो है करना है कि आपको कितना साइज लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स जो हो जाते हैं, बेसिकली इन तीनों का आपको समझना है। अब आपका जो पहला फैक्टर है, ठीक है, अब ये तीन फैक्टर्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉलम जो है, अब आपका कॉलम के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना लेना है वो भी बेसिकली डिपेंड करेगा आपके जो स्ट्रक्चरल लोड्स ऊपर से कितने आए और बिल्डिंग का फंक्शन क्या है उसके ऊपर। ठीक है। बिल्डिंग का फंक्शन मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया, जैसे आपको एक बड़ा हॉल चाहिए, ठीक है, तो उसके बीच में कहीं पे कोई कॉलम अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर उस हॉल का स्पान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है दो कॉलम के बीच में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको बड़ा हॉल चाहिए। ठीक है।
तो इस पे बिल्डिंग के फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, और ऊपर से जो लोड आ रहे हैं आपके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है। ठीक है, अब अगर अगर मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कितना डिस्टेंस रखा जाए या मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रखा जाए, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे दो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे स्पान रेस्ट कर रहा है इस तरह से। तो इनके बीच के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपने लेते हैं 2.5 मीटर। ठीक है, 9 फीट मिनिमम दो कॉलम्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब कई बार है कि उससे भी छोटा कोई स्टोर रूम आ गया, कोई और चीज आ गया, ठीक है, टॉयलेट वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पे अगर आपका दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर तक भी हो जाए, यानी कि 6.5 फीट तक भी हो जाए, 6.5 फीट तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम आपको कितना स्पेस इनके बीच में अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कंसिडरेशन दिए हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को साइट पे देख के, ठीक है, अलग अलग आपका जो आप जब साइट विजिट करते हो, क्योंकि आपके पास अगर कॉलम का जो साइज है उसका उसको कितना डिजाइन करना है इसका आंसर अभी नहीं है, तो श्योरली आप लोग अभी या तो फ्रेशर हो या स्टूडेंट लेवल पे कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपको आइडिया नहीं है कि उसका साइज लेना कितना है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपको कहीं पे आईएस कोड में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये आपको एक जजमेंट करने के लिए आइडिया दिया गया है। ठीक है, कि आप लगभग जो मैक्सिमम साइज है कॉलम का स्पान का वो 5 मीटर तक ले लो, 16.5 फीट तक आप लगभग ले लो। ठीक है, अब कई केसेस में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो और बड़ा चाहिए, ठीक है, 6 मीटर तक जाना पड़ रहा है मेरे को, 20 फीट तक लगभग मेरे को जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, तो आप 20 फीट तक भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका कैलकुलेशन जो है यहाँ पे स्पान का ये वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे थंब रूल के अकॉर्डिंग आप बीम का जो डेप्थ है वो 1 फीट का ले लेते हो। ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन है वो फिर क्या होगा, जैसे मान लो आपका आगे मैं बताता हूं आपको, पहले यहां पे समझिए कि अगर आपने 6 मीटर का यहाँ पे ये स्पान ले लिया है, ठीक है, अगर आपका 5 मीटर से ऊपर यहाँ पे स्पान आपका हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी बीम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपका जो है चार बीम्स जो है इस तरह से रेस्ट कर रही है, ठीक है, चार कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ कॉर्नर्स पे जो है चार कॉलम लगे हुए हैं, इस तरह से बीम्स रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इन चारों बीम्स की बात करें तो ये बीम क्या है, दोनों साइड से कॉलम से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी बीम है। अब अगर मैं एक ऐसी बीम प्रोवाइड कर दूं जो कॉलम पे रेस्ट नहीं करके इन दोनों बीम्स पे रेस्ट करे, तो पर्टिकुलरली इसको बोलेंगे सेकेंडरी बीम। ठीक है, तो अगर आपका 5 मीटर से ज्यादा का स्पान है तो उस पर कोई भी सेकेंडरी बीम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो डिजाइन प्रैक्टिस है ये आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर आपको प्रॉपर तरीके से कॉलम को डिजाइन करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो बिल्डिंग को ये क्लाइंट से जब डिस्कशन करते हो या कभी भी बिल्डिंग का कोई पर्पज समझते हो तो ये आइडिया भी होना जरूरी है कि बिल्डिंग जो है इन फ्यूचर कितने हाइट तक जा सकता है, G+1 G+2 G+3 कितने हाइट तक जा सकता है, वो सारा डिजाइन कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद एक मैंने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे जो आपका ये यहाँ पे स्पान है या बीम है, ठीक है, बीम के अंदर डेप्थ जो है वो कितना होगा, क्योंकि कई बार आपका जो स्पान है उसकी जो डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी, एक सेकेंड, तो अगर आपका यहाँ पे जो दो कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है ये जितनी ज्यादा आपकी बढ़ेगी आपका स्पान का डेप्थ जो है वो उतना इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, स्पान का डेप्थ यानी कि यहाँ पे जो बीम है इसका जो डेप्थ है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये इंक्रीज किस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे तीन पैरामीटर लिखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आपका स्पान 10 मीटर तक है, ठीक है, तो जो रेशियो होगा यानी कि इफेक्टिव डेप्थ होगा आपका जो स्पान का बीम का जो डेप्थ होगा वो होगा L/7। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई कैंटिलीवर का केस होगा तो L/7 निकालूंगा तो यहाँ पे इसका डेप्थ निकलेगा। ठीक है, L/20 करूंगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और L/26 होता है मेरा कंटिन्यूस बीम के लिए। ठीक है, आपने नॉर्मली जो है आईएस कोड में ये सब चीजें देखी होगी। ठीक है, एक बार मैं इनको रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका कोई केस में ऐसा हो जाता है कि 10 मीटर से ऊपर का जो स्पान है, देन आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो 26 है या 20 है तो इन फैक्टर्स को 10 मल्टीप्लाई स्पान करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि किस तरह से करना होगा, बट ये 10 मीटर से अबव वाला जो केस है ये कैंटिलीवर केस पे जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्पान जो है वो 5 मीटर का है, यानी कि हमारे यहाँ पे बीच का जो स्पान है वो 5 मीटर का है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्पान की डेप्थ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 मीटर मान लो वो है सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए मेरी डेप्थ क्या हो जाएगी, कंडीशन है मेरी L/20।
तो मैंने फॉर्मूला लगाया L/20, वेयर L जो है वो मेरा हो जाएगा 5 मीटर। देन ये आपका आ गया 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर जो है अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस के आसपास होता है। ठीक है, नॉर्मली इतना तो थंब रूल से आपको क्लियर है कि 10 इंचेस नहीं लेते, 1 फीट तो मिनिमम अपने बीम का जो डेप्थ है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ये डिजाइन कंसिडरेशन है कि मिनिमम 10 इंचेस से कम आपको नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा आप ले सकते हो, 1 फीट तक का तो अपने लेते ही है। ठीक है, सिमिलरली अब मैं स्पान अगर 15 मीटर का लूं, ठीक है, तो वही सिंपली सपोर्टेड केस के लिए तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर से ज्यादा का हो जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला आपका ये लगेगा 15/20, फॉर्मूला सेम लगा है, पर 20 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 डिवाइड बाय स्पान से। तो यहाँ पे मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय स्पान, तो स्पान वाली जो लेंथ है वो ऊपर चली जाएगी, तो स्पान मेरा 15 मीटर का है, तो 15 × 15 और नीचे इसका मैंने करके इसकी आपकी जो डेप्थ निकलेगी वो निकलेगी 1.125। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे स्पान का जो पैरामीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फिर स्पान में कॉलम के बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही आपको स्पान के अंदर क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको जो चीज एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है, वो अब यहाँ पे आपको मिलने वाली है कि कॉलम का मिनिमम साइज कितना ले। कॉलम का देखो मिनिमम साइज आपका 2000 का जो कोड है 456 उसके अकॉर्डिंग जो है 9x9 है आपका मिनिमम साइज। ठीक है, फॉर जनरल बिल्डिंग एंड लोडिंग। बल आजकल आपके जो भी बिल्डिंग्स बन रही है उसमें अर्थक्वेक का जो है डिजाइन प्रैक्टिस अपने को लेना जरूरी है, तो मिनिमम आप कॉलम साइज जो है वो 9x12 का लो, जो आपका नया जो न्यू कोड है 13920, ठीक है, 2016 का है ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है 9x12 का कॉलम लेना मिनिमम कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आप स्टोरीज के अकॉर्डिंग जो पूछ रहे हो कि कॉलम का साइज अपन कितना लें, ठीक है, तो मैंने स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टेबल बना दिया है। बस इस टेबल को जो है आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप हाइट का फैक्टर देके ही चीजों को मत कंसिडर करो, उसके अलावा जैसे मैंने और भी चीजें आपको डिस्क्राइब किया कि और किन किन चीजों का आपको देखना पड़ेगा, बिल्डिंग का फंक्शन क्या है। ठीक है, और उसके अलावा जो आर्किटेक्चरल व्यू है वो आप सब आपको क्या चाहिए, तो बहुत सी चीजें इसमें कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ओनली ग्राउंड फ्लोर है आपका, तो 200x300 का कॉलम सफिशियंट है। ठीक है, तो 200x300 मीन्स आप इसको अगर इंचेस के अंदर बोलोगे तो 8x12 का कॉलम। ठीक है, 8x12 का कॉलम, तो नॉर्मली 8 इंच भी ले सकते हो, 9 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, 9x12 का कॉलम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत 1 इंच इसके आसपास चलेगा। मैंने जो डाटा दिया आपको वो दिया है mm के अंदर। ठीक है, तो 200x300 mm है। अब यहाँ पे मैंने G+1 किया तो मैंने 200 मल्टीप्लाई 350 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ G+1 के लिए भी वही मैंने दिया है और G+2 के लिए भी देखो 200/350 ही दिया है और इसके लिए भी 200/350 ही दिया है। बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, जो स्टील में प्रोवाइड करूंगा वो 1% प्रोवाइड करूंगा, और इसके अंदर जो मेरा स्टील है वो 2% प्रोवाइड करूंगा। तो दिखने में आपको कॉलम दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि आपका 200/350 का कॉलम है, ये भी 200/350 का कॉलम है, कि G+1 के लिए भी सेम लिया है, G+2 के लिए भी सेम लिया है। ठीक है, तो कॉलम का सिर्फ डिजाइन जो है उसकी जो डायमेंशन है वही मायने नहीं रखती, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंदर जो इसके स्टील है, ठीक है, वो कितना है। तो वो मिनिमम यहाँ पे जो मैंने क्राइटेरिया दिया है ये मिनिमम के लिए, कि अगर G+1 में है तो मिनिमम 1% इन्फोर्समेंट जरूरी है। मैक्सिमम आप 1.5% तक जा सकते हो, 2% तक जा सकते हो। यहाँ पे मिनिमम मैंने बताया 2% जरूरी है, तो यहाँ पे आप 3% तक भी जा सकते हो, इसमें स्टील जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप G+3 पे जाते हो, ठीक है, तो आपका 200/400 का, और G+4 पे जाते हो तो भी मैंने 200/400 का। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें G+3 और G+4 के लिए सेम क्यों है, क्योंकि ये तो देखो सेम ही रहेगा। ठीक है, कॉलम का साइज आपको बढ़ाने से कुछ नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके अंदर का स्टील आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी जो क्राइटेरिया रहेगा G+3 में इस वाले कॉलम का, उसमें यहाँ पे आपका क्या होगा, 1% आएगा रेनफोर्समेंट, और इसमें मिनिमम आपका 2% रेनफोर्समेंट होना ही होना चाहिए। G+3 में जब आप काम कर रहे हो तो 1%, और G+4 में आप काम कर रहे हो तो 2% आपका रेनफोर्समेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जो है एक नया डिजाइन कंसिडरेशन शुरू हो जाता है जब G+5 पे आप पहुंचते हो। ठीक है, G+5 पे जब आप पहुंचते हो तो आपको सारे सेफ्टी चेक्स जो है अप्लाई करने चाहिए। अर्थक्वेक का हो गया, सिस्मिक का हो गया, ओवर टर्निंग का है, और कोई फेलियर है, सॉइल की टेस्टिंग है, सब चीज आपको करना चाहिए साइट पे। उसके बाद आपको चीजें डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा अभी, तो G+4 का होगा बेसिकली, उसके अंदर किस तरह से कॉलम को डिसाइड किया है। तो यहाँ पे 300/500 का साइज दे रखा है। ठीक है, अब G+5 के लिए मैंने यहाँ पे देखो दो साइजेस दे रखे हैं, एक 300/500 का, एक 300/600 का। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि मेरा दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर तक जा रहा है, ठीक है, तब तो आप कॉलम साइज ये ले लो। अगर आपको लगता है कि मेरा 4 मीटर से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर तक जा रहा है, 6 मीटर तक जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो कॉलम का साइज फिर चेंज करो, 300 बाय 600 का कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ये सिर्फ एक आइडिया है, ये कहीं पे भी आईएस कोड में बोली हुई चीजें नहीं है। ये डिजाइन प्रैक्टिसेस करने से, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने से धीरे धीरे इन चीजों का आइडिया लगने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स को कवर करोगे आपको इन चीजों का आइडिया लगता जाएगा, आप खुद जजमेंट कर पाओगे कि कहाँ पे कौन सी चीज को लेना है, कौन सा सेफ रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो है 350 बाय 550 का जो है वो G+6 7 8 तक आपका ठीक है। G9 10 तक आपका जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 450 बाय 750 तक का जो कॉलम है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो G6 7 8 इनके सबके लिए आप कहोगे कि सेम है, सेम नहीं है। 350 बाय 500 का है, बट इन अंदर का जो स्टील के जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें बेसिकली 1% 2% 3% स्टील जो है वो आप उसमें चेंज कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करिए कीजिए कि जो ईटेप्स का अपना सॉफ्टवेयर है जो मैंने यूट्यूब पे भी सिखा रखा है सारा, उसको आप अच्छे से देखिए, उससे आप समझ जाओगे कि इसके अंदर जो है कॉलम के अंदर मेरे को कितना परसेंट स्टील लेना है, इसका चेक कैसे होगा, वो ईटेप सॉफ्टवेयर से आप पूरा अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। ईटेप की सीरीज में कब की कंप्लीट कर चुका हूँ, आप उसमें से देख लीजिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और यहाँ पे G+10 से G+20 तक अगर है तो आप जो है 450 मल्टीप्लाई 1200 का जो है क्रॉस सेक्शन लीजिए कॉलम के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर कि G+ जितना है उसका आपको उतना ही स्टील जो है उस हिसाब से फिर डिजाइन करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज आपको उसके अंदर स्टील रखना है, ठीक है। तो ये मेरा अलग अलग स्टोरी के अकॉर्डिंग मैंने कॉलम साइज का एक आइडिया आपको दे दिया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉलम का जो निकल के आता है कि सर कॉलम का ओरिएंटेशन जो है वो कैसे रखना है। तो कॉलम का ओरिएंटेशन है, कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा हॉल हॉल इस तरह से मेरे को बनाना है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे आपका मैंने दो ओरिएंटेशन दिखा रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्किटेक्चरल व्यूज भी इसमें देखा जाता है कि जहां पे कौन सा बेटर लग रहा है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे इसको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे ये मेरा बेडरूम है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा है, तो यहाँ पे इसको जो है इस तरह से लगा रखा है, ठीक है, हॉरिजेंटली इसको इस तरह लगा रखा है। इसको मैं वर्टिकली लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये अलग सा ही बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये वॉल के अंदर पूरा एडजस्ट हो गया है इस तरह से, क्योंकि ये कॉलम जो है 9 बाय 14 का कॉलम है, तो वॉल में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है। अगर मैं 14 इस तरफ लगाता, 9 इस तरफ लगाता, तो ये यहाँ पे बाहर निकला हुआ दिखाई देता, वो अच्छा नहीं लगता। तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको कंसिडर करना जरूरी है, ठीक है। बट फिर भी आपको लोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे ओरिएंटेशन को डिसाइड करना है, इसके लिए मैंने जो है वीडियो बना रखी है ईटेप्स वाली सीरीज के अंदर, आप उसमें जाके कॉलम का ओरिएंटेशन को समझो कि कॉलम का ओरिएंटेशन किस तरह से रखना है लोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप कोई अगर हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, आपको एक थंब रूल चाहिए कि डिजाइन कि मैं जो बेसिक जो मेरे को आइडिया चाहिए कि मैं क्या कॉलम का साइज लूं, तो उसके लिए मैंने थंब रूल बना दिया है, ठीक है। तो कॉलम लेआउट का जो थंब है अप्लाइड फॉर, देखो मैंने लिखा है कि ओनली रेजिडेंशियल के लिए सबसे पहले अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कॉमर्शियल में प्रोजेक्ट क्या है उसको बिना सोचे समझे मैं थंब रूल नहीं बना सकता हूँ। आपको प्रोजेक्ट को पहले समझना पड़ेगा कि उसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट में ऊपर से कितना लोड आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब चीजों को समझना पड़ता है आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको जो है अप्लाई किया है ओनली रेजिडेंशियल के लिए, होम कंस्ट्रक्शन के लिए। प्लान का जो आपका साइज है वो 1000 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। जैसे मान लो आपका कोई 30 बाय 60 का प्लॉट है, ठीक है, 30 बाय 60 जो है मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1800 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 1800 स्क्वायर फीट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी आपकी G+1 से G+4 तक जाए तो भी इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि इसके अंदर आप 9 बाय 12 का कॉलम यूज कर सकते हो, G+4 तक भी 9 बाय 12 का कॉलम आप यूज कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि जी 9 बाय 12 वाले कॉलम के अंदर आपका स्टील जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और उसको सॉफ्टवेयर से चेक कर लेना कि वो जो है सेफ है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर से चेक करना आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है, तो आप सॉफ्टवेयर से उन चीजों को चेक करो कि इसमें कितना स्टील आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद मान लो आपको यहाँ पे जैसे मैंने 9 बाय 14 का लिख दिया G+1 के लिए, तो बेसिकली इसीलिए लिखा है कि हाइट का फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको लग रहा है G+1 है, G+2 है, तो आप 9 बाय 12 की जगह 9 बाय 14 तक भी रख सकते हो, ठीक है। और आपका कहीं पे अगर कॉलम के बीच का जो स्पान है जैसे मान लो दो कॉलम्स के बीच में यहाँ पे जो गैप है वो कहीं पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है, 12 फीट या 15 फीट से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे 14 बाय 14 का कॉलम यूज करोगे, ठीक है।
और इसके अंदर एक चीज और है कि बाहर के आपके जो कॉलम्स होते हैं उन पे लोड कम आता है, अंदर वाले कॉलम्स पे ज्यादा लोड आता है। ठीक है, तो बाहर वाले कॉलम का जो साइज है आप कम रख सकते हो, अंदर वाले कॉलम्स का साइज जो है वो थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा आपको, अगर इस तरह से स्पान में आपका 12 फीट का गैप आ रहा है। जैसे अभी अपना जो प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर देखिए मेरे जो बाहर के कॉलम है देखो 9x14 के चल रहे हैं, और अंदर के जो कॉलम है वो 14x14 के चल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो बाहर के कॉलम है बट यहाँ पे 14x14 के क्यों लिए, आप ये देखो इन दोनों कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, गैप कितना ज्यादा है, लगभग 20 फीट का गैप आ रहा है इसके बीच में। तो 20 फीट का जो स्पान है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको कॉलम का जो साइज है वो बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सिंपल मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि स्पान जो आपका 12 फीट या 15 फीट से ज्यादा यहाँ पे हो जाता है, तो आपको जो है यहाँ पे जो साइज रखना पड़ेगा वो 14x14 तक रखना पड़ेगा। ठीक है, बाहर की तरफ जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जो स्पान लेंथ है वो भी कम है। ठीक है, और आउटर के भी कॉलम है, तो यहाँ पे जो है आप 9x14 का आराम से लगा सकते हो। बिकॉज ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें ये देखो यहाँ से बेसमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर आ गया, देन सेकंड फ्लोर आ गया, देन थर्ड फ्लोर, देन आपका टेरेस आया है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, कॉलम का साइज तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से ये सारे कंसिडरेशन लेके चलना पड़ेगा, तब आप कॉलम का साइज जो है सही तरह से डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना कॉलम का पूरा जो है साइज डिसाइड कर लो। जब कॉलम की बात हो रही थी तो मैंने इसमें ये भी बता दिया कि मिनिमम आपको कितना स्टील प्रोवाइड करना होगा 9x12 के अंदर। ठीक है, तो 9x12 के अंदर मिनिमम आप स्टील जो है वो प्रोवाइड, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 412 हैश। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 आपका नंबर है, यानी कि 1 2 3 4, 4 आपकी बार होगी और 12 mm इस बार्स का डाया हो गया। 4 बार का जो डाया है वो मिनिमम आपको 12 mm रखना है, 12 mm से ज्यादा आप रख सकते हो, मिनिमम आपको 12 mm रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टीरअप्स है वो आपकी 8 mm की है। ठीक है, और 2 लेग स्टीरअप है, देखो यहाँ पे इस तरह से इसको बांधा है, तो यहाँ पे ये क्या है 2 लेग स्टीरअप है, और इनका जो है सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है वो 6 इंचेस का है। ठीक है, तो होम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कॉलम का जो मैंने थोड़ा सा डिजाइन बताया था, तो बीम का भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे दिया है। तो इसी केस के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर बीम का जो अगर आप लोगे तो उसका भी साइज मिनिमम आपको 9x12 का लेना पड़ेगा। ऊपर की साइड जो बार बीम में प्रोवाइड होगी वो 2 बार प्रोवाइड होगी 10 mm की, और नीचे की साइड में जो है 2 बार प्रोवाइड हो रही है 12 mm की, तो ये मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 से आप 16 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10 से आप 12 पे जा सकते हो। और यहाँ पे स्टीरअप जो है वो सेम कंसिडरेशन जो कॉलम के अंदर था वो रहेगा, 8 mm का आपका स्टीरअप रहेगा, 2 लेग स्टीरअप रहेगा, और 6 इंचेस जो है उसकी आपका स्टीरअप्स के अंदर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद स्लैब डिजाइन के अंदर जो आपका मेन बार है वो 12 mm का होना चाहिए। ठीक है, और 6 इंचेस जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मेरा 8 mm का होना चाहिए, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, और स्लैब का आपका जो थिकनेस है वो मिनिमम 5 इंचेस का होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। और आपका डेप्थ ऑफ स्ट्रक्चर फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन आपका जो है, ठीक है, फाउंडेशन आपका 5 से 6 फीट का फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर लिए आपको काफी चीजों का आइडिया लग गया है। ठीक है, तो इससे आपको कोई प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है, ठीक है, और वो फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर कॉलम बीम स्लैब ये सब चीजें अगर आ रही है, तो इससे एक आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो हाउस कंस्ट्रक्शन का कि आपको किस तरह से इसको रेडी करना है। ठीक है, होपफुली आपको जो है इस क्लास को देखने के बाद कॉलम का साइज डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी आप अपना जो लाइव प्रोजेक्ट है उसके केस के अकॉर्डिंग अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप। चलिए करते हैं और